नमस्ते मेरे उत्तर प्रदेश के प्यारे प्यारे भाइयों। यूपी कांस्टेबल एक सपना नहीं होना चाहिए वर्दी पहनने का, एक मिशन की तरह लो अपने जीवन में और उसके हिसाब से मेहनत भी करो कि आप नहीं करोगे तो आपके हिस्से की मेहनत कोई और करेगा। और जब वो वर्दी पहनेगा आपके गांव का कोई लौंडा तो जलन ज्यादा होती है, खून फूक जाता है बेटे। गांव में दो लड़के लग जाए और तीसरा तैयारी कर रहा वो ना लगे तो बाकी दो को देख देख के जो है उसकी आत्मा किलसती रहती है। तो ऐसा ना करें, मेहनत उसके इतनी टक्कर की करें कि अगर परिणाम मनचाहा ना मिले तो भी मन में कोई मलाल ना रहे कि अपना 100% दिया। और आपके पेपर में गणित के बढ़िया सवाल आएंगे। तो प्यारे बच्चों, उसके लिए हम अपने चैनल पे एग्जाम पेपर कराने पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट क्वालिटी के रेलेवेंट नए क्वेश्चंस के साथ जिनसे बच्चा बहुत कुछ सीखे भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। ठीक है, 6 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं प्यारे बच्चों और ये आज हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट होगा। 10 मेरे को करवाने, यानी कि 250 बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है ना बच्चे, चलिए तो कॉपी पेन लेके बैठो, एक एक सवाल मेरे साथ सॉल्व करना, आपको बड़ा आनंद आएगा। ठीक है, खुशी होगी मेरे भाई। आइए जी, पहला सवाल आपके सामने साधारण ब्याज चैप्टर का। साधारण ब्याज पर पैसा उधार दिया था, 12 साल बाद इसका साधारण ब्याज धन का 3/5 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा उधार दिया 12 साल में, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चों? सिंपल इंटरेस्ट धन यानी कि प्रिंसिपल का 3/5 हो गया। 3/5 कितना होता है? 1/5 20%, 3/5 यानी कि आपको 60% साधारण ब्याज मिला। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। तो हर एक साल में आपको कितना साधारण ब्याज मिलता है? 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 पंजे 60 यानी कि 5% पर एनम, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपको ये सवाल करने, कुछ भी रटना नहीं होता। दो व्यंजक पी और क्यू का एचसीएफ 1 है, उनके एलसीएम का व्युत्क्रम क्या? कितना बढ़िया सवाल है गोविंद जी, बताओ। अगर दो एक्सप्रेशन P और Q उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, यानी कि दोनों संख्याएं P और Q आपस में क्या कोप्राइम? कोप्राइम है कि नहीं? जैसे कि मान लीजिए 5 और 8, 5 और 8 का आप मान लो कि इनका HCF क्या आएगा? 1। लेकिन 5 और 8 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? ऐसी संख्या जो 5 8 में कुछ भी नहीं है तो एलसीएम आएगा इन दोनों की गुणा 40, है कि नहीं बच्चों। तो अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 1 है, इसका मतलब दोनों संख्या आपस में कोप्राइम है, तो उनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा उन दोनों संख्याओं की गुणा। लेकिन सवाल पूछा एलसीएम का व्युत्क्रम, यानी कि 1/1 पी क्यू आ जाएगा एलसीएम का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल। 1 पी क्यू यानी कि पी क्यू इनवर्स, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सवाल। ये आइए बच्चे, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से 17% और 50% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 17% और 50% अधिक है। मैंने मान ली कि माना बच्चों तीसरी संख्या 100 है, क्योंकि डेटा बहुत आसान है। तो पहली संख्या 17% अधिक है, 100 से 17% ज्यादा कितना आएगा? 117। दूसरी संख्या 50% अधिक है, 100 से 50% ज्यादा कितना आएगा? 150। तो दोनों संख्या पहली दूसरी संख्या इनका रेशियो क्या आएगा? 3 से कट गया। 117 39 बार, 150 50, 39 रेशियो 50 आंसर। कुछ भी नहीं था सवाल में। आइए बच्चे, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स x लेस देन y इज 391, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x माइनस y। क्या आप समझे? दो प्राइम नंबर x और y का एलसीएम 391 है। प्राइम नंबर समझते हैं? जो या तो एक से कटते हैं खुद से, जैसे कि 5 और 7 है सचिन। 5 और 7 क्या है? दोनों प्राइम है। ये आपस में भी क्या होंगी? को प्राइम। तो 5 और 7 का एलसीएम में आपसे पूछू क्या आएगा? 5 और 7 की गुणा 35। तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि दो प्राइम नंबर का एलसीएम 391, इसका मतलब दो प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा उनकी गुणा के बराबर होता है। कोई भी दो भाज्य संख्या मैं आपसे पूछ लूं 11 और 19, इनका एलसीएम क्या आएगा? तो 11 गुणा 19 आएगा। तो अगर दो प्राइम नंबर एक्स और वाई है, उनका एलसीएम 391 है, यानी कि एक्स गुणा वाई क्या है? 391। तो आपको यहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्स छोटा है, वाई बड़ा है ना बच्चों? बताइए। अब आप एक बात बताना मेरे भाई, कैसे हम पता लगाएंगे कि किन दो प्राइम नंबर की गुणा करके 391 आ रहा है? बताओ बच्चों, कैसे हम पता लगाएंगे कि किन दो प्राइम नंबर की गुणा 391 है ना? ये बताओ 391 किन दो प्राइम नंबर की गुणा करके आएगा? तो इसका लॉजिक है 391 से जस्ट छोटा
देखो किस प्राइम नंबर का स्क्वायर है। 20 का स्क्वायर 400, 19 का स्क्वायर 361, यानी कि 19 का स्क्वायर 361 391 से छोटा है। क्या ये नंबर 19 से कट रहा है? 19 दूनी 38, 11 बच गए। नंबर 19 से नहीं कट रहा। फिर आएगा प्यारे बच्चों 17, 17 का वर्ग 289। क्या ये नंबर 17 से कट रहा है? 17 दूनी 34 और 5 1, 17 थी 51, 17 से कट गया। यानी कि 391 17 से कट रहा है। 17 गुणा कितनी बार? 23 बार। यानी कि जिन दो प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं वो 17 और 23 है। ऐसे चेक करना होता है प्यारे बच्चों। तो यहां पे x और y का एलसीएम में x छोटा है y बड़ा है, यानी कि x 17 आ गया, y कितना आ गया? 23। 2x माइनस वाई पूछा है तो 17 दूनी 34, y है 23, तो 34 माइनस 23 क्या आ गया आंसर? 11। तो सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 11। ठीक है ना बच्चों, बढ़िया सवाल था, ये बताएंगे। पांचवा करो। यदि a रेशियो b 9:7 है तो 11 a माइनस 9 b रेशियो 2a प्लस 3b का मान क्या होगा? देखिए बच्चों, अगर आपको रेशियो देके रेशियो पूछा है तो इससे आसान सवाल तो कुछ है ही नहीं प्यारे भाई। ऐसा चल भाई, हर जगह पावर सेम है ना, ए बी की 1 1, तो आप ए की जगह यहां पे 9 रख दीजिए, बी की जगह डायरेक्ट 7 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ए की जगह 9 रखेंगे 11 99, और बी की जगह 7 रखेंगे तो 9 सत्ते 63। ए की जगह 9 रखेंगे तो 9 दूनी 18, और बी की जगह 7 7 तिया 21। तो ये आ जाएगा बच्चों 99 माइनस 63, यानी कि आपका 36 आएगा ना 9 में, हाँ 36, 36 रेशियो 39। ये किससे कट गया आपका? 3 से कट गया, यानी कि 12 रेशियो 13। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलेंगे। एक विशेष शहर की जनसंख्या ये है 5 लाख है बच्चों, 5 लाख है। वार्षिक जन्म दर 5% है, वार्षिक मृत्यु दर 1% है। सवाल है 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? जनसंख्या आपको बताने शहर की 3 साल बाद। बहुत गजब सवाल है, सोचो। देखिए, एक शहर की वर्तमान में जनसंख्या अभी जो है शहर की वो 5 लाख है। कितनी? 5 लाख। वार्षिक जन्म दर 5% है, मृत्यु दर 1%। का मतलब यह है कि हर साल अगर 5% लोग नए पैदा होते हैं तो हर साल 1% लोग मर जाते हैं। तो यानी कि हर साल जनसंख्या केवल 5 माइनस 1 4% ही बढ़ेगी कि नहीं? 4% ही जनसंख्या बढ़ेगी। 5% नए लोग पैदा हुए, 1% पुराने बुढ़े मर गए, तो हर साल जनसंख्या 4% ही बढ़ेगी। तो 3 वर्ष में जनसंख्या कितनी बढ़ेगी? ठीक बच्चों, देखिए, या तो आप कैलकुलेशन कर लो कि हर साल 4% बढ़ते, 4% का मतलब 100% को 4% बढ़ाएंगे तो 104% हो जाएगी। 104% का मतलब है 1.04। 100% को 4% बढ़ाएंगे तो 104% हो जाएगा, 1.04। क्लियर प्यार बच्चों? यहां आप मुझे बताइए 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी? पावर इसका क्यूब आएगा। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर, ये आंसर आना चाहिए। ठीक बच्चों, या आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं कि भैया एक शहर की प्रेजेंट में जनसंख्या 5 लाख है, हर साल सचिन कितनी बढ़ रही है? 4%। तो 3 साल बाद जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा ही होगी, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। आंसर या तो ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा, है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर साल 4% बढ़ गई। 4% का मतलब क्या होता है? 1.04 गुना होगी 3 साल में, कितनी हो जाएगी? पावर 104 में क्या आ रहा है? 13। 13 का मल्टीपल आएगा, आंसर 13 का मल्टीपल आएगा ना। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक, क्यूब करेंगे तो यहां से दशमलव से 6 जीरो हट जाएंगी। 104 में क्या आ रहा है? 13 8 104, 13 8 104। 13 का मल्टीपल भी आएगा और 8 का मल्टीपल भी आएगा। 104 में 8 आ रहा है ना, है बच्चों। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, ये नंबर तो 4 से नहीं कटता, ये वाला आंसर नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन नंबर। आंसर जो है 13 से कटने वाला भी होगा। अभी 104 में 8 3 बार आ रहा है, यानी कि और आंसर 8 से कटने वाला भी होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? बी, है ना बच्चों। तो हमेशा ऐसे सवाल ऑप्शन से बनाया करो। अप्रोक्स भी कैलकुलेशन कर सकते थे कि हर साल 4% जनसंख्या बढ़ रही है तो 3 साल में कितनी बढ़ जाएगी? लगभग 4%, 4%, 4% का सक्सेस 12%। 12% से हल्का ज्यादा आएगा, तो 5 लाख का 12% बढ़ाओगे 60,000। 60,000 से थोड़ी ज्यादा बढ़नी चाहिए, यहां बढ़ गई 95,000, यहां बढ़ी है लगभग 62,000। तो ये आंसर होना चाहिए।
अप्रोक्स भी कर सकते हैं। एक सवाल को सोचने के कितने तरीके हैं, है ना बच्चों। आइए बनाएंगे। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हुए 1 किलो के लिए 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। एक डीलर ये कहता, भाई साहब मैं तो कुछ कमाता ही नहीं, मैं तो लागत में ही अपना सामान बेच देता हूं, लेकिन कस्टमर को चूना लगाता है। अगर कोई कस्टमर उससे 1 किलो आम मांगता है तो 1 किलो नहीं देता, कितने किलो आम देता है, यानी कि 950 ग्राम आम ही देके 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है बच्चों। तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है इस रेशियो में, ये 19 रेशियो, अल्टीमेटली वो 19 का सामान 20 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 1/% में गुणा 100/19 कितना है, 19 पंजे 95, 19 दूनी अप्रोक्स 5.26%। ठीक है ना बच्चों। चलिए ये बताएंगे बच्चे, इवेल्युएट करो, मूल्यांकन करना, इसकी कैलकुलेशन करनी है आपको, बताइए। सीजल का सवाल है, देखो इस 12.5 सही 1/2 मतलब 12.5% कितना आ गया, 1/8, 1/8 ऑफ 500, ये 66 सही 2/3% क्या होता है, 33:1/3%, 1/3, तो 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी सचिन, 2/200। ये आ गया ना प्यारे बच्चों, आप बोलोगे यस सर बहुत बढ़िया। अब आप देखना 8 से 560 कितनी बार, 70 बार, और 3 से 240, तो 80 दूनी 160 प्लस 70 कितना आ जाएगा, 230 किलोमीटर। खत्म। ये बताओ बच्चों, 9वां सवाल, 50,000 रुपए के बिल पर लागू 40% की एकल छूट और 36% और 4% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर ज्ञात करें। मान लीजिए आप एक दुकान में 50,000 रुपए का एसी खरीदने गए, दुकानदार बोला भाई साहब या तो 40% की सिंगल छूट ले लो या 36% और 4% की 2 लगातार सक्सेसिव छूट ले लो, तो दोनों डिस्काउंट में फर्क आ जाएगा ना। क्या पूछा है, डिस्काउंट का डिफरेंस। तो कैलकुलेशन मत करो, पहले परसेंटेज में डिफरेंस निकाल लो। ये क्या है, 40% की सिंगल छूट, 36% और 4% की सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर सिंगल छूट क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, तो 36 प्लस 4 40 माइनस 36 चौका 144/100 यानी कि 1.44%। तो ये दोनों डिस्काउंट परसेंटेज है, इनका अगर आप डिफरेंस लोगे तो ये मैं समझाना चाहता हूं कि 40-40 कट जाएगा, तो डिफरेंस कितना आएगा 1.44%। इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी है कि अगर योग सेम है 36 4 40 और 40, तो 36 चौक 144/100 कर दो डायरेक्ट, तो डिस्काउंट में फर्क आएगा 1.44% का। रुपए में कितना फर्क आएगा बच्चे, भाई 50,000 रुपए का अगर आप 1.44% निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो 144 पंजे 720 रुपए। आंसर क्या आ गया, चौथा ऑप्शन बना ये वाला। सवाल नंबर 10, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:, ठीक है बच्चों। हाँ जी, क्या है, एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:2। यदि वार्षिक परीक्षा में 87% लड़के और 80% लड़कियां पास हुई, तो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हो गए। बताइए बच्चे, भाई फेल कैसे निकालेंगे, फेल स्टूडेंट बटे कुल स्टूडेंट गुणा 100%। आप बताओ, बोला एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का रेशियो 5:2 है, बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 5:2। आपसे पूछा है एनुअल एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज, तो आप फेल होने वाले पे ध्यान दो ना, सवाल में क्या बताया, पास होने वाले। क्वेश्चन कह रहा है एनुअल एग्जाम में 87% और लड़के और 80% लड़कियां पास हुई। अगर 87% लड़के पास हुए, 100% में से 87 पास, तो फेल कितने हुए, 100% में 80% लड़कियां पास हुई, तो लड़कियां कितनी फेल हुई हैं, 20%। तो सवाल यह है एनुअल एग्जाम में पास फेल होने वाले स्टूडेंट बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर कितने परसेंट फेल हुए, बीच में प्लस आ गया ना बच्चों। ठीक है, तो सवाल क्या एकदम हलवा है सचिन, क्या आ जाएगा बताइए। यहां देखो डेटा बहुत आसान है, बॉयज कितने फेल हुए, 5 का 13% 65, लड़कियां कितनी फेल हुई, 2 का 20% 40, तो 65 प्लस 40 कितना आ गया, 105%। आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने, 5 प्लस 2, तो यह आ जाए 105/7 15%।
15 सत्ते 105, तो 15% स्टूडेंट टोटल फेल हुए। ये बताइए 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करते। ट्रेन की स्पीड बताइए, आंसर बताना है किलोमीटर पर आवर में। जब भी कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई जाएगी। तो ट्रेन 725 मीटर प्लस 235 मीटर जाएगी तो कितना हो गया 960। 960 मीटर ट्रेन जाएगी 48 सेकंड में। तो ट्रेन की स्पीड आ गई 960 बटे 48 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहां डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में, लेकिन पूछा आंसर किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे, ये सीधा आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो 5 चौक 20 और 18 चौक 72 किलोमीटर पर आवर ये आंसर है। ठीक है जी, ये बताएंगे। रिद्धिमा ने अपनी स्कूटी चलाते समय एक काले रंग की वैन देखी जो उसकी स्कूटी से 10 मीटर आगे थी, लेकिन 6 सेकंड के बाद वह वैगनार उसकी स्कूटी से 5 मीटर पीछे थी। यदि उसकी स्कूटी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है तो आपसे पूछा है वैगन की स्पीड ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो ध्यान सुनेगा, रिद्धिमा अपनी स्कूटी चला रहे, उसने आगे क्या देखी एक वैगनार, जो वैगनार रिद्धिमा से 10 मीटर क्या है आगे है सचिन, 10 मीटर आगे है। रिद्धिमा स्कूटी चला रही है, वैगनार उसके 10 मीटर आगे है। 6 सेकंड बाद क्या है कि वैगनार स्कूटी से 5 मीटर पीछे हो जाती है। जो वैगनार 10 मीटर आगे थी वो 5 मीटर पीछे हो गई, यानी कि क्या माइनस, जो प्लस 10 था वो अब -5 पे पहुंच गया। पहले वैगनार 10 मीटर आगे थी स्कूटी से, अब 5 मीटर पीछे हो गई, यानी कि रिद्धिमा और वैगनार के बीच जो डिस्टेंस का फर्क आया वो कितना है 15 मीटर का है बच्चों। लेकिन ये फर्क कितने सेकंड में आया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हो पाया मेरे भाई क्योंकि रिद्धिमा की स्पीड ज्यादा है ना बच्चों। भाई रिद्धिमा चला रही है अपने स्कूटर, है ना, स्कूटर SCO क्या होगी स्पेलिंग, स्कूटी चला रही है, और ये वैगनार, ठीक है ना। वैगनार की स्पीड कितनी है बतानी है। रिद्धिमा अपनी स्कूटी चला रही है 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो पहले वैगनार आगे थी, फिर वैगनार स्कूटी से पीछे हो गई, यानी कि वैगनार स्कूटी से स्लो चल रही होगी। तो वैगनार की स्पीड क्या है 80 किलोमीटर पर आवर मान ली, चलो मैन, है ना। वैगनार को स्कूटी क्रॉस करके आगे निकल गई, यानी कि स्कूटी की जो स्पीड है वैगनार से ज्यादा है ना बच्चों, क्योंकि पहले स्कूटी पीछे थी और अब जो है स्कूटी आगे हो गई। ठीक है बच्चों, तो डिस्टेंस तो हुआ 15 मीटर, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या है S1 माइनस, यानी कि 80 माइनस S, ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे इनटू टाइम। टाइम कितना बच्चों 6 सेकंड, 6 जो आ गया। ठीक भैया, तो बताइए 15 से 6 पंजे 30, 2 बार 2 से 18, 9 उधर जाएगा, 80 माइनस S 9, तो S की वैल्यू आएगी 80 माइनस 9 यानी कि 71 है बच्चों। तो 71 इस सवाल का आंसर है, S की वैल्यू 71 आ गई, तो 71 किलोमीटर पर आवर में ये डायरेक्ट, ठीक है ना बच्चों। तो ये आंसर आ गया, बहुत बढ़िया सवाल है ये। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 30% सेब बेचता है, उसके पास अब भी 245 सेब बचे। प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, 30% मतलब 3/10 उसने सेब बेच दिए हैं सचिन। अगर 10 यूनिट सेब थे तो 10 में से 3 बेच दिए, तो सेब बचे कितने 7 यूनिट बचे, जबकि सेब बचे हैं 200, तो 7 यूनिट की वैल्यू ही 245 है। कितने गुना 7 21 3 7 पंजे 35 गुना, तो 10 की वैल्यू भी 35 गुना आ जाएगी 350, कुछ भी नहीं है इसमें। आइए x माइनस वाई का 18% बराबर x प्लस वाई का 11%, तो y x का कितना परसेंट, ये सवाल में आपको दिया हुआ है। ठीक है ना बच्चों, बताइए जरा। देखो का मतलब क्या होता है गुणा, का या ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा, तो का मतलब यहां पे कुछ और नहीं समझना आप लोग, क्या समझना गुणा ही है कि नहीं बच्चों। x माइनस वाई गुणा 18% बराबर x प्लस वाई का 11%, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 18x से क्या आएगा 11x, तो 18x माइनस 11x 7x,
गुणा करके एक स्टेप दिमाग में कर रहा हूं मैं। 11 गुणा वाई क्या आएगा, प्लस का 11 वाई, ये क्या आएगा माइनस का, तो माइनस 18 वाई उधर जाएगा, तो 11 प्लस 18 क्या आ गया 29 वाई। सवाल में पूछा है वाई एक्स का कितना परसेंट है, वाई इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्स, वाई एक्स का कितना परसेंट है, एक्स का तो बेस क्या है, तो सवाल में आपको क्या निकालना है वाई बटे एक्स, तो एक्स इधर आएगा, एक्स इधर आएगा तो 29, एक्स अगर लेफ्ट साइड में आएगा तो 29 तो चला जाएगा, यानी कि वाई बटे एक्स कितना आ गया 7/29। तो वाई जो है वो एक्स का 7/29 है, लेकिन आपको क्या निकालना है परसेंटेज में, तो वाई एक्स का कितना परसेंट है इंटू 100%, परसेंट में निकालना है 100% से गुणा कर दो, है कि नहीं बच्चों। तो अब बताओ 29 तिया 87, कितना बच जाएगा 13, तो 29 चौका 116, तो 3.4 का 7 गुना अप्रोक्स कितना आएगा 21 और 2.8, यानी कि 23.8% से थोड़ा ज्यादा ही आएगा ना ये, तो क्या आएगा 24.14। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत, 7/21 और 23.8 से हल्का ज्यादा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना बच्चे, चलिए। दो एम्बुलेंस की स्पीड 7-8 के अनुपात में, तेज एम्बुलेंस 7 घंटे में 560 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है, धीमी एम्बुलेंस द्वारा 371 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा। भाई दो एम्बुलेंस की स्पीड 7-8 के अनुपात में, यानी कि पहली वाली स्लो है दूसरी फास्ट है कि नहीं, जिस स्पीड का रेशियो 7-8 है, ये स्पीड का रेशियो, तो पहली वाली एम्बुलेंस स्लो है दूसरी फास्ट है सचिन। तेज एम्बुलेंस 7 घंटे में 560 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं, तो तेज एम्बुलेंस की स्पीड कितनी आएगी 560/7, 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या होते हैं डिस्टेंस बटे टाइम, तो फास्ट एम्बुलेंस की स्पीड है 8 की वैल्यू 80 किलोमीटर पर आवर, तो स्लो एम्बुलेंस की स्पीड आ गई 7 की वैल्यू 70 किलोमीटर पर आवर, स्लो एम्बुलेंस की स्पीड आ गई। लेकिन पूछा है धीमी एम्बुलेंस द्वारा 371 किलोमीटर की यात्रा में कितना समय लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे धीमी एम्बुलेंस की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, कितना समय लगेगा डिवाइड कर लेंगे, तो 7 पंजे 35 और 2 7 21, 5.3 आवर। क्या आंसर है सवाल का 5.3, ऑप्शन नंबर ये बताइए। सवाल नंबर 16 करो। 15 पुरुष और 21 महिलाएं एक साथ मिलकर काम को 56 दिन में कर सकते हैं, जबकि 12 पुरुष और 24 महिलाएं एक साथ मिलकर उसी काम को 64 दिन में कर सकते हैं। पूछा 18 पुरुष 24 महिलाएं मिलकर एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, यह सवाल है बच्चों, है भाई बताइए। बहुत प्यारा सवाल है, सुनिए। ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब एक मैन और एक वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो पता चलेगा। मान लीजिए एक आदमी की एफिशिएंसी एम में, एक वुमेन की डब्ल्यू है। पहली लाइन देखो, 15 मैन प्लस 21 वुमेन, 15 मैन प्लस 21 वुमेन एक काम को 56 दिन में कर सकते हैं। 56 दिन में कितना काम करेंगे, 56 से गुणा, ये टोटल वर्क आ गया। एफिशिएंसी को दिनों की संख्या से गुणा कर दो, टोटल वर्क आ गया। ऐसी दूसरा केस दिया है 12 मैन प्लस 24 वुमेन, ये 12 मैन और 24 वुमेन की एफिशिएंसी आ गई, एक साथ मिलकर उस काम को 64 दिन में कर सकते, तो 64 दिन में कितना काम करेंगे 64 से गुणा। तो बच्चों ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, दिस शुड बी इक्वल होना चाहिए। तो यहां से मैन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, तो 8 सत्ते 56 और 8 अट्टे 64। बताइए पहले बच्चों, आगे तो कटने का नहीं। 15 सत्ते 105 एम और 12 अट्टे 96 एम, 105 और 96 का डिफरेंस 9 एम बराबर। वुमेन का कितना आएगा प्यारे बच्चों बताओ, 24 अट्ठे 192 डब्ल्यू और 21 सत्ते 147। तो 192 में से अगर हम लोग 147 माइनस कर लें तो बचेगा 45 है ना। 192 में से 147 माइनस करेंगे तो 45 डब्ल्यू। तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा 45 बटे, यानी कि 5 बटा, ये एक मैन और एक वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो है 5/1। पूछा 18 मैन और 24 वुमेन मिलकर एक साथ उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले तो काम ही निकालना पड़ेगा ना बच्चों, टोटल वर्क। ये चाहे आप इस केस से निकालो चाहे इस केस से, दोनों से आ जाएगा।
पहला केस अगर देखता हूं, आदमी की एफिशिएंसी 5, यहां से निकाले था कि 15 मैन और 21 वुमेन काम कितने दिन में करते, 56 दिन में। एक मैन की एफिशिएंसी 5 है, तो 15 आदमी कितना काम करेंगे, 15 पंजे 75 प्लस 21 वुमेन की, एक वुमेन की एफिशिएंसी 1, 21 वुमेन की क्या आएगी 21, 56 दिन में कितना काम करेंगे, 56 से ये टोटल वर्क आ गया। अब इस काम को 18 मैन प्लस 24 वुमेन अगर करेंगे तो कितनी एफिशिएंसी से करेंगे बताओ। एक मैन की एफिशिएंसी है 5, तो 18 पंजे 90, एक वुमेन की है 24, तो 90 प्लस 24 कितना आ गया, 114 एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो काम करने में कितना टाइम लगेगा, बटे 114। बताइए बच्चों, 75 प्लस 21 आ गया, 5 और 1 6 7 दोनों 97 है, 96 सॉरी 96 और 114, तो 6 से कट जाएगा बेटा, 16 से कम 96 और 6 से 114 19 बार है ना, तो 16 गुणा 56 आएगा बच्चों कितना, 896, तो 896 बटे 19 दिन लगेंगे। ठीक बच्चों, तो 19 चौक 76 बचेगा 13, 19 सत्ते 133, फिर 3 बच जाएगा, तो 47:3/19 है ना बच्चों। तो बढ़िया सवाल था, सवाल में कुछ था नहीं, बस कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन थी। बताएंगे सवाल नंबर 17, करो बच्चों। 1/2021 बराबर है 0.0009, ठीक है ना भाई। आपसे इसका मान पूछा, जरा बताइए इससे सवाल को कैसे करते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूं, 1/2021 बराबर है, ये वैल्यू दी है आपको, निकालनी नहीं है, 0.00049, और आपसे जो पूछा है वो सेम ही है, 1/4 बार 0 है, फिर 2021 है कि नहीं सचिन। ये वैल्यू आपसे पूछिए, देखो संख्या तो सेम है, यहां भी आपको 1 को 2021 से भाग देना, यहां भी आपको 1 को 2021 से भाग देना, लेकिन प्रॉब्लम है कि यहां नीचे 2021 से ये 0.0000, अच्छा 4 बार 0 है ना, 0.000 4 बार 0, ये 1 2 3 4, ठीक बच्चों, 0.0002021 हो गया, यानी कि नीचे दशमलव, यहां पे कितने दशमलव बढ़ गए बेटे, यहां तो कोई डेसिमल है नहीं, यहां कितने डेसिमल हो गए, दशमलव के बाद कितने अंक है 8, तो नीचे 8 दशमलव बढ़ गए। नीचे 8 दशमलव बढ़ाने का मतलब है ऊपर 8 जीरो बढ़ा देना, समझा ना। पर नीचे आपने 8 डेसिमल बढ़ा दी, इसका मतलब ऊपर क्या 8 जीरो बढ़ा देना। 8 जीरो का मतलब 10 की पावर 8 से गुणा, 10 की पावर 8 से गुणा करने का मतलब है प्यारे बच्चों यहां पे कि दशमलव के बाद 5 अंक है, तो 10 की पावर 5 खत्म हो जाएगा, तो क्या आएगा 49 गुणा 10 की पावर 3, यानी कि 49,000। तो क्या आंसर है, समझे ना बच्चों, बढ़िया सवाल था, ये करेंगे। दो संख्याओं का रेशियो 3 4 है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 2700, इन दोनों संख्याओं का योग क्या है। अगर दो संख्याओं का रेशियो 3 4 है तो संख्याओं का योग आएगा 3 + 4 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है बी, है ना बच्चों। तो अगर कोई बच्चा दिमाग लगाएगा तो सीधा ऑप्शन से हो जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे भाई एक बार बताओ। देखो दो संख्याओं का रेशियो 3 4 है सचिन, तो संख्याएं क्या होंगी, अगर दो संख्याओं का रेशियो 3 4 है तो संख्या 3h और 4h होंगी कि नहीं, जहां h क्या है संख्याओं का HCF है ना। अगर मान लीजिए संख्याओं का HCF h है, रेशियो 3 4 है, तो संख्याएं कितनी होंगी 3h और 4h, रेशियो लूंगा प्यारे बच्चों, 3h कट जाएगा 3:4। संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 2700 है। दो संख्याओं की गुणा हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर होती है, तो यहां संख्याओं की गुणा क्या है 3h गुणा 4h 12h स्क्वायर। जो संख्याओं की गुणा है वही संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर होगी। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, जो कितना दिया है 2700। तो प्यारे बच्चों यहां से क्या आ गया 12 से 12 दूनी 24, उसके बाद 12 225 हो गया। तो यानी कि संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया 15, संख्याओं का एचसीएफ 15 आ गया। तो संख्याओं का योग क्या है, संख्याओं का योग है ये 3h + 4h यानी कि 7h, h का मतलब 15, तो 15 7 105 संख्याओं का योग आ गया। ये सॉल्यूशन है जिसकी जरूरत थी ही नहीं, सीधा ऑप्शन से हो जाएगा, ये बताएंगे।
पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। पेट्रोल देखो जो डेली कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत 7% बढ़ जाती है तो पूछा खर्चे को हमने चेंज नहीं करना, पेट्रोल तो 7% महंगा होगा, हम खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते, तो जाहिर सी बात है पेट्रोल कम डलवाओ गाड़ी में, खपत कितने % कम की जानी चाहिए बताइए बच्चे। देखो एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है बच्चों, प्राइस गुणा कंजम्पशन। हमें खर्चा सेम रखना है, पेट्रोल की कीमत हमारी 7% बढ़ गई, सीधा कॉन्सेप्ट है, दो संख्याओं की गुणा सेम है तो एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरे उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी, ये है बेसिक, लेकिन डायरेक्ट ट्रिक होती है इस सवाल की। पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ी है, प्राइस कितना बढ़ा 7%, 7% यानी कि 7 बटे, खर्चा सेम रखना है, गुणा सेम रखनी, खपत कितनी कम करेंगे, अगर ये 7 बढ़ा है तो यहां 7 कम करेंगे, नीचे क्या आएगा, इन दोनों का एक्शन 100 + 7, 7 बटे 107, परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 700 के 107 से गुणा करेंगे, 700 के 107 से भाग करेंगे, कितनी बार भाग जाएगा, ठीक है, ये अंदाजे से बिल्कुल कर सकते थे अप्रोक्स में भी। ये बताइए सवाल नंबर 20, ए एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे ए से शुरू करके वैकल्पिक आधार पर काम करते हैं, ए स्टार्ट करता है, अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं, ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके से काम करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है, ठीक बच्चे, बी बचे काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत आसान सवाल, देखिए दो लोग हैं ए और बी, पहली लाइन है ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को, तो 25 और 30 का एलसीएम कितना आ गया, 150 है, टोटल वक्त तो ए की एफिशिएंसी कितनी है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ये ए और बी दोनों लोगों की एफिशिएंसी आ गई। ए से स्टार्ट करके अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं और 5 दिन तक काम करते, फिर ए छोड़ दे, तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा, पहले दिन ए 6 काम करेगा, फिर बी 5, अगले दिन फिर ए 6 काम करेगा, फिर बी 5, फिर अगले दिन ए 6 यूनिट काम करेगा, तो इस हिसाब से सचिन 5 दिन में कितना काम हो गया, 5 दिन में 6 5 11, 6 5 11 22 28, 5 दिन में 28 यूनिट काम हो गया, टोटल काम है 150, 150 में से 28 यूनिट काम हो गया तो काम बचा कितना, फिर 122 यूनिट काम बचा, क्योंकि 5 दिन के बाद हुआ क्या कि ए काम छोड़ के चला जाता, तो 122 यूनिट काम को कौन करेगा, बी ये काम करेगा, 5 एफिशिएंसी, तो 122 यूनिट काम को करने में बी को कितना समय लगेगा, 5 से भाग करेंगे तो जाएगा 24 पंजे 120, 24 सही 2 बटे 5 दिन, तो बी को बचा काम करने में, बी करेगा ना, ये कितने दिन लगेंगे, 24 सही 2 बटे, ये आंसर है, बताओ कितना बेसिक सवाल था, कुछ भी नहीं है, ये बताएंगे बच्चे। 1500 मीटर की रेस में वाई एक्स को 100 मीटर से और जेड को 240 मीटर से हराता है, उसी रेस में वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा, ये सवाल है। यूपीएसआई में भी एक शिफ्ट में सवाल आया था रेस का, इसलिए मैंने लिया, रेस का सबसे पॉपुलर सवाल यही है, ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। 3 रेसन है एक्स वाई और जेड, एक 1500 मीटर की रेस होती है, तो 1500 मीटर की रेस में एक्स वाई को 100 मीटर से, जेड को 240 मीटर से हराता है, यानी कि एक्स अगर 1500 मीटर दौड़ेगा तो वाई 100 मीटर से हार गया, तो वाई कितना दौड़ पाएगा, 1400, जितने टाइम में एक्स 1500 मीटर दौड़ के रेस जीतेगा, वाई 100 मीटर से हार गया, वाई कितना दौड़ेगा 1400, जेड 240 मीटर से हार जाता है, एक्स जो है वाई को हराता है 100 मीटर से, जेड को 240, यानी कि एक्स 1500 मीटर दौड़ेगा तो जेड 240 मीटर कम, 15 से 240 घटाएंगे कितना 1200, यानी कि जितने टाइम में एक्स 1500 मीटर दौड़ेगा उतने टाइम में वाई 1400 मीटर दौड़ेगा, उतने ही टाइम में जेड कितना दौड़ेगा 1200, ये तीनों की स्पीड का रेशियो आ जाएगा कि नहीं है बच्चों, सेम टाइम में लोग जितनी डिस्टेंस दौड़ेंगे वो इनकी स्पीड का रेशियो है। पूछा उस रेस में वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा, अब मुझे वाई और जेड की जरूरत है, एक्स की तो जरूरत ही नहीं है, वाई और जेड की स्पीड का रेशियो कितना है 0, बताओ 14 निम्न 126 यानी कि 10:9, ये वाई और जेड की स्पीड का रेशियो आएगा, यानी कि अगर वाई और जेड में रेस हो जाए तो अगर वाई 10 यूनिट दौड़ेगा तो जेड कितना दौड़ेगा बच्चों
9 यूनिट। यानी कि जेड जो है वो वाई से 1 यूनिट से हार जाएगा। तो अगर उसी रेस को, यानी कि 1500 मीटर की रेस हो, तो रेस जीतेगा कौन? वाई। तो 10 की वैल्यू है 1500 मीटर, तो जेड हार जाएगा 1 यूनिट से। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 150 मीटर। 10% से हार जाएगा 150 मीटर से। ठीक है बच्चों, बहुत ही बेसिक सवाल थे। बताइए, 8% साधारण ब्याज पर निवेश की गई 30,000 रुपए की राशि कितने वर्षों में 38,400 रुपए हो जाएगी? अगर ब्याज की दर 8% है तो 30,000 रुपए का प्रिंसिपल कितने साल में 38,400 रुपए अमाउंट बन जाएगा? है बच्चों, बच्चे यहां फॉर्मूला लगाते हैं, मैं बिना फॉर्मूला के गणित सिखाता हूं। अर्थमेटिक में तो फॉर्मूला लगाना ही पाप है। आप बताओ, 30,000 रुपए 38,400 रुपए अमाउंट बन गए, यानी कि आपको ब्याज कितना मिला? 8400 रुपए। 38,400 में से 30,000 घटाएंगे, 8400 रुपए आपको ब्याज मिला। बस यही पूछा है कि 8400 रुपए ब्याज आपको कितने सालों में मिला है? कितने साल में? एक साल में कितना ब्याज मिलता है? 8%। एक साल में प्रिंसिपल है 30,000, हर एक साल में प्रिंसिपल 30,000 रुपए का 8% ब्याज मिलता है। 8400 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? जस्ट क्या कर दो? डिवाइड। यही है बेस्ट तरीका। ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है ना बच्चे? और ये 84 और ये 24, 12 सत्ते 84, 12 दूनी, यानी कि 7/2 साल आ गए। ये कितना आ गया? 3.5। ठीक है ना बच्चों? चलिए बताओ, सवाल नंबर आपके सामने 23 बनाओ। एक इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट हैड टू सिट फॉर 3 पेपर्स ए बी एंड सी। एक एग्जाम में एक कैंडिडेट को 3 पेपर ए बी सी में बैठना है। परीक्षार्थी ने पेपर ए में 75%, बी में 80% और पेपर सी में 60% अंक प्राप्त किए। यदि पेपर ए बी सी को क्रम से 40%, ये डुअल क्या आ गया? ए को 40% और यहां पे एबीसी को क्रम से 40%, 50% और 10% भारांक दिए गए थे, तो तीनों पेपरों में एक साथ परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों का भारित प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फाइंड द वेटेड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट व्हेन ऑल द 3 पेपर्स टेकन टुगेदर। तीनों जो है पेपर्स का टुगेदर वेटेड परसेंटेज बताना है। समझे ना? नहीं समझे होंगे। देखो, एक बालक जो है 3 एग्जाम में बैठा सचिन, ए बी और सी 3 पेपर हुए उसके। इन पेपर में जो उसने स्कोर किया है वो कितना है? ए में नंबर उसके आए हैं 75%, बी में कितने नंबर लेके आया है? 80%, सी में कितने नंबर लेके आया है? 60%। इतने नंबर वो लेके आया है, स्कोर किया है। लेकिन पूछा तीनों पेपर में एक साथ, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तीनों में मिलाकर उसका परसेंटेज कितना बना है, वेटेड परसेंटेज कितना बना है। अगर सवाल में एबीसी को क्रमशः 40%, 50% और 10% भारांक दिए गए थे, है ना, वेट कितना दिया गया एबीसी को, वेटेज असाइन कितना किया गया? 40, 50, 10%। नहीं समझे होंगे। जैसे आप 12वीं पेपर देते थे फिजिक्स का, 70 नंबर की थ्योरी आती थी, 30 नंबर का प्रैक्टिकल 100 में से, तो 70% वेटेज थ्योरी का हो गया, 30% वेटेज प्रैक्टिकल का हो गया। अगर ये मान लो कि तीनों पेपर 100 नंबर के हुए, तीनों नंबर पेपर कितने के हुए सचिन? मान लीजिए 100 नंबर के हुए, तो 100 का 40%, यानी कि 40 नंबर का होगा सब्जेक्ट ए, 100 का 50 नंबर का होगा सब्जेक्ट बी, और 100 का 10%, 10 नंबर का होगा पेपर सी। ऐसे है। तो यहां कितना स्कोर किया उसने? 40 का 75%, यानी कि 30 नंबर, है कि नहीं बच्चे? बी में कितना स्कोर किया? 50 का 80%, यानी कि 40 नंबर, और सी में कितना स्कोर किया उसने? 10 का 60%, यानी कि 6 नंबर। तो कुल मिला के 76 जो है वो नंबर लेके आया 100 में से, तो उसका वेटेड परसेंटेज कितना है? 76। ये तरीका है इस सवाल को करने का। तो आपको पता होना चाहिए कि वेटेज का मतलब क्या होता है, ये बताएंगे। सवाल नंबर 24 करो। सात व्यक्तियों को औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 56 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। ठीक है, नए व्यक्ति का वजन कितना होगा?
7 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, उनका एवरेज वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है अगर एक 56 किलोग्राम के आदमी की जगह पे एक नया आदमी आ जाता है। नए आदमी का वजन बताओ। तो नए आदमी का वजन तो 56 किलो से ज्यादा होगा सचिन, है कि नहीं भाई? 7 लोग हैं, एक 56 किलो का आदमी हटा दिया और उसकी जगह नया आदमी ले आए। नए आदमी लाने की वजह से एवरेज बढ़ गया, तो नए आदमी का वजन 56 किलो से ज्यादा होगा। नए आदमी के आने की वजह से एवरेज कितना बढ़ गया? 3 किलो। लोग कितने हैं? 7, यानी कि टोटल कितना बढ़ा होगा? 21, है ना? अगर एवरेज 3 किलो बढ़ा है, 7 लोगों का टोटल कितना वजन कितना बढ़ा होगा? टोटल 21। तो नए आदमी का वजन 56 से 21 ज्यादा है, कितना होगा? 77। कौन सा ऑप्शन है? बी। आखिरी सवाल, आज का टेस्ट काफी आसान था। 3 संख्याएं एबीसी 4, 5, 8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में क्रम से 15, 24 और 35% की वृद्धि की जाती तो इन संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा? देखो बच्चों, 3 संख्या ऐसे कैसे करेंगे सवाल को? जैसे 3 संख्या 4, 5, 8 के अनुपात में, अनुपात दे के अनुपात ही पूछा है तो दिक्कत नहीं है। पहली संख्या को 15% बढ़ाते हैं, 100% को 15% बढ़ाएंगे 115% हो जाएगा। दूसरी संख्या को 24% बढ़ाते हैं, 100% को 24% बढ़ाएंगे 124% हो जाएगा। तीसरी संख्या को 35% बढ़ाते हैं, 100% को 35% बढ़ाएंगे 100% को 35% बढ़ाएंगे 135% हो जाएगा, है ना? 135% गुना हो जाएगा। तो अब तीनों संख्या ये होगी। अब क्या पूछा? तीनों संख्याओं का अनुपात। ठीक बच्चों, अगर काटेंगे भी तो 115 के भीतर 23 आता है तो 23 आना चाहिए शुरू में। 124 में 31 आता है तो 31 आना चाहिए, वाला आंसर नहीं है। 135 को अगर काटेंगे प्यारे बच्चों तो 44 का 11 नहीं आएगा, क्या आएगा? 54। ठीक बच्चे, अगर आप यहां पे 4 से काटते हो, मान लीजिए परसेंटेज कट गया, फिर किससे काटेंगे हम लोग? 4 से काटेंगे 4, ये 4 से काटेंगे 30 बार, और 4 दूनी 8। फिर हम 5 से काटेंगे प्यारे बच्चों, 5 से 115 23 बार, ये 5 कट गया 31, यहां 5 से काटेंगे 135 27 बार, तो 27 दूनी 54 आएगा। ये पूरा सॉल्यूशन हो गया, पर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एंड में 44 आएगा ही नहीं। 9 का मल्टीपल आएगा 135 में, 9 आ रहा है ना बच्चों? इसी के साथ ये टेस्ट पूरी तरीके से समाप्त होता है। आपने 25 में से कितने सवाल सही करे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत मेहनत कर रहा हूं भाई मैं आपके लिए। एप्लीकेशन पे 4 क्लास के बाद भी मैं डेली खुद से टेस्ट बनाता हूं, खुद से आपको जो है सवाल करवाता हूं, क्योंकि मुझे ही पता है कि किस तरह का आपका भर्ती बोर्ड सवाल पूछ सकता है, क्योंकि मैंने खुद प्रीवियस ईयर का हर सवाल लगा रखा है ना। आई नो वेरी वेल। तो आप ये सवाल जरूर लगाएं, समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर